जय मसीह की। सब कैसे हो? सब खैरियत में हो ना सब मेरे विश्वासी भाई बहनों? और खैरियत में होना ही चाहिए, क्योंकि जो प्रभु यीशु के खरी पर चलता है, वचन के अनुसार चलता है, प्रभु के मर्जी के अनुसार चलता है, वो सब खैरियत में ही होगा। मैं विश्वास करती हूँ और मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक बड़े गंभीर विषय में बात करने वाली हूँ, जो मसीहत में आजकल जो बाहर चल रहा है और मीडिया के मार्फत भी चल रहा है, जो यीशु के नाम पे पूरा जो गलत सीख जो उन लोगों ने फैलाई है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। खुद तो अंधेरे में भटके है और जो खरी सीख पर चल रहा है उसको भी रुकावट डाल रहे हैं। यस, क्योंकि वो लोग उसको नहीं, यीशु को, प्रभु यीशु के विरोध में जा रहे हैं और यीशु की जो योजना है उसके विरोध में आ रहे हैं और उसकी योजना को रुकावट डाल रहे हैं। कौन? अधूरे ज्ञान के। मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज मैं उसी विषय में बात करने वाली हूँ। इतना समय कम पड़ रहा है, फिर भी जो अधूरे ज्ञान के जो विश्वासी है, अभी तक उनकी आँख नहीं खुली है। अभी तक उनकी आँख नहीं खुली है। खुद तो अंधेरे में भटक रहे, और जो खरी सीख पर चल रहे उसको भी परेशान कर रहे, रुकावट डाल रहे। डालने दो, कितना भी डालने दो, कितना भी जोर करो, तो परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। परमेश्वर की खरी सीख रुकेगी नहीं। यस, और ये मेरा मैसेज विश्वासी वालों को भी है और जो अविश्वासी उनको भी है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है प्रभु यीशु ने पूरे मानव जाति का दंड भुगता है, सज़ा भुगती है। पूरी मानव जाति यीशु के सामने न्याय के दिन घुटना टेकेगी, खड़ी रहेगी। यीशु ही सबका न्याय करेगा। पूरे मानव जाति का, जितने भी अन्य जाति है ना इस पृथ्वी पर, सबका यीशु न्याय करने वाला है। आपको मानना है तो मानो, नहीं माने तो छोड़ दो। वचन में जो लिखा है वही हम बताते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते। पर कोई बोलता है, मुझे कितने जने से सवाल किया है कि वचन तो इंसान ने लिखा है। ऐसे लोग की मूर्ख ही बात, क्योंकि वो उनको ज्ञान नहीं है ना, सत्य का ज्ञान नहीं, इसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वचन इंसान ने जरूर लिखा है, पर इंसान को बुद्धि किसने दी है? वो पवित्र आत्मा के जरिए लिखे। जितने भी सेवकों ने लिखा है ना, वो पवित्र आत्मा के जरिए लिखे, अपने मन की बात नहीं लिखे भाई। आपको बुद्धि ज्ञान कौन दे रहे? पूरी मानव जाति को बुद्धि ज्ञान कौन दे रहे? आप जो पढ़े लिखे सीखते जो भी करते हैं, आपको बुद्धि ज्ञान कौन दे रहे? आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि कौन हमें चला रहा है, सत्य परमेश्वर कौन चला रहा है, वो भी आपको ज्ञान नहीं है। तो आप ऐसे सवाल करेंगे कि वचन किसने लिखा है? इंसान ने लिखा है। ऐसे बात करते हैं, पर उनको कौन समझे? जब भी प्रभु पर विश्वास करेंगे तभी सत्य पता चलेगा क्या है, कौन हमें चला रहा है और किसके ज़रिए हम बात करते हैं, लिखते हैं, और जो वचन जो है उसके बारे में हम बताते हैं। वचन में साफ लिखा है, यीशु ने पूरे मानव जाति का दंड भुगता है। पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी रहेगी, क्योंकि यीशु ही उद्धार करता है और कोई नहीं। यीशु ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अविश्वासी क्या बोलता है? सब रास्ता एक है। ये सब रास्ता एक नहीं है, यीशु ही रास्ता है। यीशु ही रास्ता है। हम लोग कितना पूरा गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, पागल जैसे बोलते हैं। हम लोग को पागल बोलते, चलेगा, कोई बात नहीं। जिस दिन आँख खुल जाएगी ना, समय निकलेगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए, सत्य परमेश्वर को जानिए कि कौन हमें चला रहा है, किसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, नया दिन देख रहे हैं, उसको जानिए भाई। क्योंकि वो दिन जरूर नज़दीक आ रहा है। यीशु का सेकंड कमिंग जो आने वाला है, वो आने वाला है, जल्दी आ रहा है। वो तो टाइम नहीं लगेगा, जैसा उसने बताया वो सब सोच आएगा ही आएगा, और बहुत जल्द आ रहा है। जितना तुम लोग को एंजॉय करना है ना, करो एंजॉय। हम जैसे आप लोग को बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि धर्मांतर वाले आए हैं।
विश्वासी जो अधूरे ज्ञान के, वो तो यीशु को डॉक्टर बना दिए, उसको बाबा बना दिए, नौकर बना दिए। वो नज़र से यीशु को देखते हैं। और अविश्वासी धर्मांतर वाले आ गए, संस्था वाले आ गए, ऐसे बात करते हैं। सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहते। जानते तो नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। पर जिस दिन सच्चाई जानोगे ना, तब तक टाइम निकल गया होगा। खुद हैरान हो जाओगे कि अरे वो लोग यीशु वाले जो हमको यीशु का सुसमाचार बताते थे, वो कहाँ गए? ऐसे ढूंढेंगे तुम लोग अविश्वासी लोग। मैं आपसे बात कर रही हूँ। और विश्वासी लोग आप खरी सीख पाने के लिए इतने तड़पेंगे ना, उस टाइम जब भी यीशु आने का टाइम रहेगा, तभी तब टाइम निकल गया होगा। जब भी हम लोग अभी खरी सीख के बारे में बताते हैं आपको, खरी सीख पाइए, खरी सीख पाइए, जीवन बदलिए, पर नहीं, अंधे हो गए, बहरे हो गए। सिर्फ विश्वास पाने से और उद्धार पाने से मसीहत नहीं है भाई। यीशु के नाम पे तुम लोगों ने तो मार्केट बना दी है, मीडिया में और बाहर भी मैं देखती हूँ। कई कलीसिया में तो यीशु के नाम पे पूरा क्या क्या, इसके लिए यीशु को जो विश्वासी लोग और जो अविश्वासी लोग भी क्या जानते हैं, अरे यीशु बीमारी ठीक करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु अरे हमको जो भी हमारी ज़रूरतें करता है, ज़रूरतें पूरी करता है। पर जब भी यीशु के राज्य की खोज करेंगे तभी तो ना। पर नहीं नहीं, हम अपनी मन के अभिलाषा में जिएंगे। हमने यीशु ने हमारा जीवन ठीक, हमारी बीमारी ठीक की, हमारा जो भी ज़रूरत है वो ठीक की, चलो बाद में यीशु को नहीं कोई पूछेगा। वचन जो रहता है उसको कोई पूछेगा नहीं। वचन की जानकारी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि वचन चुपता है ना। इतने जो बड़े बड़े सेवक जो खड़े हैं अभी टाइम पास के लिए खड़े हैं, मैं वापस बोल रही हूँ वापस, क्योंकि उन लोगों को तो बोल बोल के तो वो लोग बेशर्म हो गए, बेशर्म हो गए। मैं सीधा बोलती हूँ, जितने अधूरे ज्ञान के जो पास्टर टीचर भटक रहे हैं ना, टाइम पास कर रहे हैं, सब तुम लोग बेशर्म हो गए। तो यीशु ही आपको ठीक करेगा, यीशु ही आपको ठीक करेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। जो अधूरे ज्ञान के विश्वासी जो भटके हैं ना, खुद तो भटके हैं, जो खरी सीख पर चल रहे उसको भी तुम लोग रुकावट डाल रहे, फुट डाल रहे। कितना भी फुट डालो, कितना भी रुकावट डालो, ये तो खरी सीख का जो प्रहार चल रहा है ना, वो जारी रहेगा, क्योंकि हम प्रभु का काम करते हैं। मीडिया के जरिए भी मुझे भी कोई कोई पूछता है कि तुम क्या लीडर हो क्या, तुम कौन है, ऐसा मुझे सवाल करते हैं। मैं बोलती हूँ मैं यीशु की फॉलोअर हूँ, मैं यीशु की सेवक हूँ। जो मुझे सत्य पता है मैं लोगों को बताती हूँ, और बताना चाहिए। हर सेवक ने, हर विश्वासी ने जो हमें पता चले सत्य, उसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। पर वैसा नहीं हो रहा है। पर मैं तो दूंगी भाई, मैं तो दूंगी। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, पर प्रभु की नज़र में एक बात बोलती हूँ, प्रभु की नज़र में हर एक विश्वासी जो उद्धार पाया हुआ रहता है और वचन का जो जानकारी है उसके पास, और सत्य खरी सीख है, वो प्रभु के नज़र में लीडर ही है। क्योंकि जो यीशु का सुसमाचार करता है, जो खरी सीख लोगों को देता है, मिलावट की नहीं, सत्य का ज्ञान पाकर जो यीशु का सुसमाचार लोगों को देता है, खरी सीख देता है, वो प्रभु के सामने, प्रभु के नज़र में लीडर ही है। क्योंकि प्रभु पहला जीवन को जांचता है। तुमने क्या क्या सेवकाई, वो तो उसकी नज़र है, पर वो पहला जीवन को जांचता है। मैं तो यीशु का सुसमाचार करती लोगों को बताती हूँ, वो मेरा काम है। इसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे खड़ा किया है। पहले मैंने प्रभु को पूछा, तू क्या चाहता है वो सब से मैं चलूँ, प्रभु तेरी मकसद क्या है वो मुझे बता, वो सब से मैं चलूँ। तू मुझे कौन से काम के लिए मुझे खड़ा किया है, वो सब से मैं काम करूँ। तो मैं यीशु का सुसमाचार करती हूँ, लोगों को बताती हूँ और खरी सीख को शेयर करती हूँ। जो मैंने खरी सीख पाई है उसको मैं शेयर करती हूँ। डैनिराज पास्टर, उसके पेज को फॉलो करिए और खरी सीख पाइए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में वो आपको मिलेगा। उसके पेज को फॉलो करिए और खरी सीख पाइए। अभी भी वक्त है,
मैं उससे ही खरी सीख पाई हूँ और वचन की स्टडी करके अभी आपके सामने खड़ी हूँ और पवित्र आत्मा के जरिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी मन की बात नहीं करूँगी जैसे कई पास्टर लोग करते हैं, अधूरे ज्ञान के लोग। तो मैं वही बोल रही हूँ, प्रभु के नज़र में हर एक विश्वासी जो खरी सीख पर चल रहा है, प्रभु के साथ चल रहा है, प्रभु का प्रचार कर रहा है खरी सीख पाकर, वो लीडर ही है। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो लीडर ही है प्रभु की नज़र में। आपकी नज़र में नहीं होगा कि आपकी नज़र में क्या है, अरे बड़ी बड़ी चंगाई है ना, बड़ी बड़ी चंगाई करना, बड़े बड़े चमत्कार करना, वो आपकी नज़र में लीडर है। पर आप क्या चाहते हो वो उससे कोई मतलब नहीं। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु कौन किस मतलब किस नज़र से किस किस को उसने खड़ा किया है, वो क्या चाहता है, वो सबसे बड़ी बात है, वो महत्व है। तुम क्या मुझे सोचेगा और किसी को भी सोचेगा कि लीडर है कि कौन है, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता है। बस जी, मेरे पास सत्य का ज्ञान है, यीशु का जो ज्ञान है, मुझे सत्य पता चला है, मैं लोगों को बताती हूँ, लोगों को शेयर करती हूँ। प्रभु सोचेगा कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु की सेवक हूँ। मैं खुद को लीडर नहीं समझती या बड़ा कोई सेवक नहीं समझती। बस मैं प्रभु की सेवक हूँ, प्रभु का काम करती हूँ, सच्चाई से, ईमानदारी से, खरी सीख पाकर, वचन का स्टडी कर कर और आपके सामने खड़ी हूँ। वो तुम लोगों ने जो अभी जो मस्जिद में मार्केट बना दिया ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और खुद तुम लोग तो भटक रहे, और जो खरी सीख जो दे रहे उनको तुम लोग रुकावट डाल रहे ना, तुम लोग कितना भी रुकावट डालो, प्रभु उनको वापस खरी सीख में ला सकता है। जो भटके हैं ना वापस, जो पहले खरी सीख पा रहे थे, उनको तुम लोग थोड़े समय के लिए भटकाए है ना, भटकाए ना, तो प्रभु उनको वापस लेके आएगा अगर प्रभु चाहेगा तो। सब प्रभु के ऊपर है, किसको ज्ञान दे और किसको ज्ञान नहीं दे, किसको मन कठोर करे, किसका मन नम्र करे, वो प्रभु के ऊपर है। तुम्हारे ऊपर क्या है? इसके लिए तुम ऐसे अंधेरे में भटके हो पास्टर लोग, अधूरे ज्ञान के पास्टर लोग। जो खरी सी प्रचार है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ, पर जो झूठे अधूरे ज्ञान के लोग हैं उनको तो मैं, मेरी नज़र में तो तुम लोग मूर्ख है। प्रभु की नज़र में तो मूर्ख है ही, मेरी नज़र में भी तुम लोग मूर्ख है। इसलिए वापस बोलती हूँ, वचन का ज्ञान पाकर, वचन का स्टडी कर कर, पहले खुद को चेक कर कर, पहले खुद को पहले सही करे, बाद में सामने खड़े हो जाइए, प्रभु के लिए खड़े हो जाइए। खुद तो करते नहीं है, और जो करते हैं उसको तुम लोग रुकावट डालते हैं, क्योंकि वो तुम लोग उसको नहीं, परमेश्वर की योजना को तुम लोग रुकावट डाल रहे हैं। क्या तुम लोग का हाल होएगा प्रभु जाने। तुम लोग के लिए बहुत भारी पड़ेगा, विश्वासी अधूरे ज्ञान वालों, तुम लोग को भी और अविश्वासी को भी। अविश्वासी भी जो अभी लोग पूरे भटके हुए ना अंधेरे में, तुम लोग को भी अभी भी समय है। आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए। यीशु क्रिश्चियन नहीं है, वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु क्रिश्चियन है करके, नहीं। क्रिश्चियन लोग तो रॉन्ग है। क्रिश्चियन लोग धर्म आगे करते हैं, उनका जो जो धर्म है वो आगे करके यीशु को पेश पेश करते हैं। वो जो चर्च में मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, और कहीं भी किधर क्या क्या फोटो लगाते हैं मंदिर, वो क्या यीशु है? यीशु तो उससे लाख पर सुंदर है। आप उसके सामने खड़े भी नहीं रह सकते, कोई भी नहीं खड़ा रह सकता है, वो तो जलता प्रकाश है। तो क्रिश्चियन लोगों की वजह से आज कोई यीशु को अपनाता नहीं है, और जो अधूरे ज्ञान के तो अपने हैं, वो तो डॉक्टर, नौकर, बाबा और क्या क्या बना दिया यीशु को। पर अविश्वासी, जब भी हम लोग यीशु के बारे में बताने जाओ तो बोलेंगे ये लोग क्रिश्चियन लोग आ गए, ये लोग धर्मांतर वाले आ गए, ऐसे बात करते हैं। ये लोग क्रिश्चियन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग सही से पेश नहीं कर रहे, वो तो खुद भटके हुए हैं। वो तो खुद भटके हुए, मैं देखते हैं मीडिया में भी देखते हो, बाहर भी देखते हो, क्रिश्चियन लोग तो पूरी पूरी वाट लगा दी है क्रिश्चियन लोगों ने। हम तो यीशु के फॉलोवर है, हम यीशु के फॉलोवर है।
बस मैं इतना ही कहती हूँ, आँख बंद होने से पहले यीशु को जानिए, समय से पहले यीशु को जानिए, नहीं तो आपको सबको, विश्वासी, अधूरे ज्ञान के विश्वासी और अविश्वासी, आप सबको यीशु आपको भारी पड़ेगा। यीशु के क्रोध के शिकार मत हो जाइए। एक समय तक मैं भी ऐसे हल्के में लेती थी, यीशु को विश्वास करने के बाद भी मैंने हल्के पे लिया, पर अभी नहीं, अभी मेरी आँख खुल गई है। यही अभी 2-4 साल से मेरी आँख खुल गई है, मैं गंभीर अभी सीरियस ले रही हूँ। मैंने तो मैं पहले ऐसी भटकी थी, पर ऐसा एक फटका दिया है प्रभु ने मुझे। वो तो प्रभु सबको ही देता है फटका, और बराबर लाइन पे लाता है, तो तुम लोग को लाइन पे लाने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ। खुद तो भटके हुए, सामने को भी भटका रहे हो, और जो खरी सीख पर चल रहे हो उनको और रुकावट डाल रहे हो तुम लोग। इतनी तुम लोग की हिम्मत हो गई, और तुम लोग की हिम्मत वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो प्रभु है साथ में, जो हमारे अंदर प्रभु है ना, वो सबसे बड़ा महान है। वो ऐसे फालतू काम नहीं करवा देगा। वो तो प्रभु की कलीसिया तो बनवाएगा, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों भी प्रभु के राज्य की खोज में लगे हुए, काम में लगे हुए। और तुम लोग ऐसे टाइम पास कर रहे, विश्वासी, अधूरे ज्ञान वाली विश्वासी की बात कर रही हूँ मैं। तुम लोग इतना टाइम पास कर रहे हो कि तुमने यीशु को हल्के में लिया है। कितने बेशरम हो गए तुम लोग। मैं तो डायरेक्ट सीधा बोलती, तुम लोग बेशरम हो। जो अधूरे ज्ञान के है ना, गलत सीख पर चल रहे ना, तुम लोग बेशरम हो गए। कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अविश्वासी तो पूरे भटके, उनको तो ज्ञान नहीं है। तुम लोग को ज्ञान पाकर तुम लोग ऐसे फालतू काम कर रहे हैं। पहला वचन का कोई ज्ञान नहीं है, वचन ठीक से पहले पढ़ो, वचन में क्या, यीशु क्या चाहता है, यीशु का मकसद जानो, फिर खड़े रहो सेवकाई में। यीशु क्या चाहता है वो जानो पहला। क्या होगा तुम लोग का हल पता नहीं। अविश्वासी लोग, मैं आपसे भी बात करती हूँ, समय से पहले यीशु को जानिए भाई, क्योंकि वक्त अभी वो आ गया है। अभी अंत का समय चल रहा है, वक्त आ गया है। यीशु कभी भी आएगा, कभी भी आएगा, सबका न्याय करेगा। अभी भी जहाँ सगा पूरा माहौल पूरा बिगड़ गया है, बाहर रुक रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे विश्वासी प्रभु के खरे सिर पर चलने वाले अभी तक इस धरती पर है, पृथ्वी पर है, प्रभु का काम करे। इसके लिए ये पृथ्वी स्थिर है। ये पृथ्वी नाश करने के लिए उसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा। तुम लोग को क्या लगता है सब सही चल रहा है, नॉर्मल है? नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं तो ऐसे एक दिन देखती हूँ, दिन ऐसे पटापट जा रहा है, कभी यीशु आके खड़ा रहेगा पता भी नहीं चलेगा। और हम जैसे लोग आपको गला फाड़ फाड़ के बताते, विश्वासी जो अधूरे ज्ञान के विश्वासी उनको भी बताते हैं, और जो अविश्वासी उनको भी बताते हैं, पर वो आगे तो इतना समय इतना बुरा आने वाला है, बहुत बुरा आने वाला है। समय से पहले सुधरो, समय से पहले सुधर जाओ, नहीं तो यीशु के क्रोध के कारण बन जाओगे। जो पास्टर लोग खड़े हो गए संसार कुछ यीशु के नाम पे जो मार्केट बना दिया ना पास्टर लोग, अधूरे ज्ञान के पास्टर लोग, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। पर यीशु के योजनाओं में रुकावट मत डालो। और तुम लोग बहुत बड़ा पंगा ले रहे यीशु से, सेवकों से नहीं, यीशु से पंगा ले रहे तुम लोग। जो रुकावट डाल रहे हैं ना, जो खरी सिक पर चल रहा है उस पर तुम लोग रुकावट डाल रहे हैं ना, यीशु से तुम लोग पंगा लिया है। यस, मैं वापस बोलती हूँ, यीशु से तुमने पंगा लिया, और अविश्वासी भी यीशु से पंगा लिए है। तुम लोग मजाक उड़ाते ना यीशु का, और बोलते कि धर्मांतर वाले है, यीशु क्रिश्चियन है, यीशु ये है वो है। अभी भी सुधर जाओ, आँख बंद होने से पहले सुधर जाओ। मैं जिसको बोलती हूँ सबको बोलती हूँ, मैं मीडिया में बोलती हूँ, बाहर भी जाके बोलती हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है छोड़ दो। मुझे भी कितना उल्टा सुल्टा बोलते हैं, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो छोड़ दो, पर मैं अपना बताना फ़र्ज़ करूँगी। मुझे सत्य पता चला है, मैं लोगों को बताऊँगी। जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है छोड़ दो।
वो यीशु ही आपको ठीक करेगा। पर विश्वासी भाई बहनों, जो खरी सीख पर चल रहा है, सच्चाई से ईमानदारी से खड़े रहो, प्रभु का काम करते रहो ईमानदारी से, भले कितनी भी रुकावट आए, नहीं रुकना, नहीं रुकना। और आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। आत्माओं को परखो, वचन के अनुसार आत्माओं को परखो, होशियार बनो। जैसा यीशु ने सेवकाई की वैसे सेवकाई करो। विश्वासी भाई बहनों, जो खरी सीख पर चल रहे, मैं उसको बोल रही हूँ, नादान मत बनो, ना किसी की बातों में बैठ जाओ। आत्माओं को परखो। वो कभी परखोगे जब भी वचन का ज्ञान आपके पास रहेगा, खरी सीख रहेगा, खरी सीख में मजबूत रहोगे, मसीहत में मजबूत रहोगे, विश्वास में मजबूत रहोगे, तभी आत्माओं को परखोगे। वचन में मजबूत रहोगे तभी आत्माओं को परखोगे। आत्माओं को परखना बहुत ज़रूरी है। अंत का समय है, क्योंकि शैतान ने क्या किया है, बाहर तो अटैक किया है, अंदर भी अटैक किया उसने। जो यीशु को फॉलो करता है उधर ही उसने अटैक किया, जो खरी सीख पर चलता है उसको भी उसने अटैक किया है। इसलिए आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है भाई। आत्माओं को परखो। सामने वाले से बातों से पकड़ना चाहिए कि इंसान ये क्या बात करता है। इसलिए होशियार हो जाओ, मूर्ख जैसे मत बनो। विश्वासी की भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो खरी सीख पर चल रहे हैं ना, इतने दिन से तुम लोगों ने खरी सीख पाई है, क्या किए, कैसे तुम लोग बहक जाते हो। होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, बहक जाना थोड़ा होता है, पर उससे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के जरिए तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, वचन के अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। किसी की बातों में आके बहक मत जाओ, होशियार बनो। जैसे अविश्वासी अपने खुद के लिए, अपनी सांसारिक चीज़ें के लिए होशियार बनते हैं, तो विश्वासी यीशु के लिए तुम लोग होशियार नहीं बन सकते, मजबूत नहीं बन सकते। बनो, मजबूत बनो। अभी समय बहुत कम है, मजबूत बनो, आत्माओं को परखो। विश्वासी भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो खरी सीख पर चल रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ मैं, मजबूत होने का अभी समय है। गंभीर हो जाइए, समय बहुत कम है। छोटी गलती भी अपने से, बोलते हैं ना, मार्क पड़ने वाला है। छोटी गलती भी अपने से मार्क पड़ सकती है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है चुने हुए भी भटकेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्माओं को परखना ज़रूरी है, विश्वास में मजबूत होना ज़रूरी है, वचन में बढ़ना ज़रूरी है, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना ज़रूरी है, प्रभु की आज्ञा को मानना ज़रूरी है। यस, मत भटकिए, मत भटकिए। इतना जो विश्वास जो उधर प्रभु ने जो दिए है ना, उसका कदर करिए भाई, कदर करिए, उसको खो मत। ऐसा नहीं मिला है उद्धार, प्रभु के लहू से मिला है हमें, प्रभु के लहू से हमें मोल लिया है। हम अभी खुद के नहीं है, हम प्रभु के हैं। तो प्रभु की मर्ज़ी चलेगी, अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यस, तो आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है, अपना जीवन भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक, अंत के समय तक अपना जीवन सही सलामत रखना ही है। और अधूरे ज्ञानी वालों, तुम लोग भी अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तुम लोग को तो ज़्यादा होशियार बनना चाहिए। तुम लोग बोलते हैं ना, बच्चे के जैसा काम करते हैं, मूर्ख जैसा काम करते हैं। यीशु को पाने के बाद भी तुम लोग मूर्ख बन रहे हैं। यीशु ने आपकी तो आँख खोले, फिर भी अंधेरे में भटकना चाहते हैं। अंधेरा आपको पसंद है ज़्यादा, है ना, अधूरे ज्ञान के लोग। वचन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए और यीशु को जानिए। जो पास्टर लोग जो अधूरे ज्ञान के जो पूरे मिलावट कर रहे हैं ना, वचन में मिलावट कर रहे हैं और कई कई चीज़ में वो मिलावट कर रहे हैं, वो मिलावट थोड़ा थोड़ा भी बंद करिए अभी। और नहीं बंद करना है तो मत करिए, प्रभु आपको बराबर न्याय करेगा। उसको ठीक करने के लिए, तुम लोग को ठीक करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा, और 10 और खड़े करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा।
तो विश्वासी भाई बहनों, वचन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, आत्माओं को परखिए, खरी सीख पर चलिए, खरी सीख सबको शेयर करिए और प्रभु के राज्य को बढ़ाइए। प्रभु को राज्य को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तो हमें खड़ा किया है, टाइम पास करने के लिए खड़ा नहीं किया है। यस, और अपना जीवन को ठीक करिए। अपने जीवन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा यीशु है वैसा हमें रहना है। तो किसी की बातों में आके बहक नहीं जाना है हमने, ठीक है। किसी के बातों में हमको बहकना है। आत्मा को परखना भी ज़रूरी है। अविश्वासी तो पूरे भटके हुए हैं, उनको तो बस मैं यही बोलूँगी, यीशु ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब रास्ता एक नहीं है, यीशु ही रास्ता है। पूरी मानव जाति यीशु के सामने खड़ी रहेगी, यीशु ही सबका न्याय करेगा। यीशु क्रिश्चियन नहीं है, यीशु किसी धर्म का नहीं है। इस धर्म जाति सब यहाँ चलता है, वहाँ नहीं चलता है। वहाँ सब एक ही पवित्रता ही चलेगा और कोई कुछ नहीं चलेगा। वहाँ प्रभु के समान सब एक जैसा रहेगा। पर जो प्रभु को जो फॉलो किया है जिसने, वही जो अधूरे ज्ञान के है और जो अविश्वासी है, वो तो प्रभु के नज़र में तो एक समान है ही नहीं। उनको तो अलग ही पहले से ही कर दिया उन्होंने। क्योंकि किसका मन कठोर करे, किसका मन नम्र करे, वो प्रभु ही जानता है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं। हम तो क्या है, हमारी कुछ औकात भी नहीं है। कुछ औकात है हमारी? कुछ भी औकात नहीं है। तो वही सबसे हमें चलना है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। प्रभु के क्रोध के शिकार मत बनिए। प्रभु के क्रोध के शिकार मत बनिए और मसीहत को हल्के में मत लीजिए, गंभीरता में लीजिए। अभी भी समय है। और जो अधूरे ज्ञान के जो पास्टर लोग हैं ना, तुम लोग जो रुकावट डाल रहे, फूट डाल रहे, मैं वापस बोल रही हूँ, रुकावट जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग यीशु से पंगा लिए। सुधर जाओ, संभल जाओ। यीशु से पंगा मत लीजिए। किससे भी पंगा लीजिए, पर यीशु से पंगा मत लीजिए। क्योंकि ये जो हम लोग काम जो कर रहे, खरी सीख जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, हम किसी इंसान का काम नहीं कर रहे हैं। ये पृथ्वी जल्द से जल्द नष्ट होने वाली है। ये सब सांसारिक चीज़ों में दिल मत लगाइए, मन मत लगाइए। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, जो सांसारिक जो पृथ्वी पर जितनी बातें है उस पर मन मत लगाइए। ये पल भर के लिए है। मोह माया है ये पृथ्वी एक मोह माया है। प्रभु ने हमें किस मकसद से हमें जन्म दिया है, किस मकसद से हमें चुना है, उसको जानिए और वो हिसाब से जीवन चलिए। सांसारिक चीज़ों में दिल मत लगाइए, ना बहक जाइए। सांसारिक चीज़ों पर ना बहक जाइए, ना मन लगाइए। मन लगाना है तो प्रभु से लगाइए, दिल लगाना है तो प्रभु से दिल लगाइए। बड़ाई करना है तो प्रभु की बड़ाई करिए। अपनी आँख को, मुंह को, कान को, दिमाग को, मन को जितना हो सके कंट्रोल करिए, अपने वश में लाइए, खुद को त्याग दीजिए। वही सबसे जीवन जिए और अपने जीवन को परखिए, ठीक है। विश्वासी भाई बहनों, वचन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, खरी सीख पर चलिए और आत्मा को सबसे बड़ी बात परखना ज़रूरी है। आत्मा को परखिए, किसी की बातों में मत आइए। आत्मा को परखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मसीहत में विश्वासी जो खरी सीख पर चल रहा है, उसको पहला होशियार होना जरूरी है। यीशु वही बोलते हैं, होशियार बनिए, मूर्ख जैसे मत बनिए, बालक जैसे मत बनिए। वचन में ज़्यादा जितना वचन खाओगे उतना आपका आत्मा मजबूत रहेगा और उस सबसे होशियार बनिए। क्योंकि अभी ऐसी भटकने वाली आत्मा भटक रही है। कौन मिलता है उसको मैं फाड़ खाऊँ, भटक रही है। तो आपको वैसे विश्वास में मजबूत होना है। आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी है, खुद को मजबूत करना है वचन से। क्योंकि बुरी आत्मा भटक रही है। शैतान तो चुप नहीं बैठेगा, तो वैसे हमें भी चुप नहीं बैठना है। शैतान जोर लगा रहा है, अपन भी जोर लगाएंगे। अपने अंदर कौन है? परमेश्वर है ना। तो क्यों अपने आप को कमज़ोर समझता है? अपनी कमज़ोरी
शैतान को मत दिखाइए, वो कमज़ोरी को हटा दीजिए। वो कैसे हटाएंगे? वचन से। प्रभु के साथ संगति रहकर अपनी जो भी कमज़ोरी है वो हटा दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, और वचन में भी, क्योंकि वचन के जरिए प्रभु बात करते हैं। वचन से आपको प्रभु की आवाज़ आएगी। प्रभु क्या चाहता है वो जानो, और जो भी आपकी कमज़ोरी है प्रभु से बोलो, ये कमज़ोरी में हटा देती हूँ। वैसे बात करो और होशियार बनो। मसीहत में होशियार बनना बहुत ज़रूरी है भाई। होशियार बनो, मूर्ख मत बनो और बालक मत बनो। नहीं तो ऐसे भटकने वाले आत्मा घूम रही है इधर उधर, वो तो ताकती रहती है, उसको चांस मत दो, उससे फाइट करो वचन से। वचन से अभी फाइट करना है। यस, बैक नहीं जाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू।